सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसे ही हम ये तीन शब्द सुनते थे तो जितने भी बेईमान और करप्ट लोग हैं उनके मन में डर पैदा हो जाता था। लेकिन अब ये डर एक आम इंसान के दिमाग में भी घूम रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में कोई ना कोई ईडी के रेड की खबर आ ही जाती है। जैसे हमने हाल ही में देखा कि ईडी ने एक छापेमारी की अर्पिता मुखर्जी के घर पे और वहां से उन्होंने 50 करोड़ कैश और 6 किलो सोना जब्त किया। एक ईडी ने रेड की पश्चिम बंगाल के 3 कांग्रेसी विधायकों पे और वहां से लगभग 50 लाख रुपए कैश उन्होंने जब्त किया। और हाल ही में संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं उनके घर पे रेड की और वहां से उन्होंने लगभग 11 लाख रुपए जब्त किए। तो जब ये सारी हमने घटनाएं देखी तो हमारे मन में भी एक सवाल आया कि हम अपने घर पे आखिर कितना कैश रख सकते हैं और हम अपने घर पे गोल्ड यानी सोना कितना रख सकते हैं। क्या हमारे पास जितना हमारे घर पे सोना है सबका बिल होना जरूरी है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में अब घूमने लगे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतविंदर नरवाल। तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम अपने घर पर कितना कैश और सोना रखें ताकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश की कि आखिर हम अपने घर पर कितना कैश रख सकते हैं। देखिए, इस चीज़ में कोई लिमिट नहीं है। हम अपने घर पर जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक शर्त यह है कि हमें उस कैश का सोर्स बताना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे घर पे सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स में कोई भी रेड करता है तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि ये कैश हमारा कहाँ से आया है, तो हमें वो सोर्स उनको बताना पड़ेगा। अगर हम उनको ये सोर्स नहीं बता पाते तो हमारा पैसा जब्त हो जाएगा और हमें उसका 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। यानी अगर आपके घर पे 100 रुपये मिलते हैं और ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स में से कोई उसको जब्त करता है तो आपको लगभग 137 रुपये और जुर्माना उस पर देना पड़ सकता है या फिर आपको लगभग 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। और सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का एक नया रूल आया है जो अभी 26 मई 2022 से ही लागू हुआ है। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 1 साल में 20 लाख से ऊपर की कैश की लेन देन नहीं कर सकता। अगर आपको घर खरीदना है या कोई और काम करना है तो आप 20 लाख से ऊपर की लेन देन कैश में नहीं कर सकते। आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप चेक के द्वारा वो पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैश की लिमिट सिर्फ 20 लाख रुपए है। अब हम बात करते हैं गोल्ड यानी सोने की। देखिए, हमारे इंडिया में कि सबके घर पे अपनी माता जी के पास या बहनों के पास कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में गोल्ड ज़रूर होता है, चाहे वो बेशक थोड़ा कम हो लेकिन होता ज़रूर है। तो अब बात आती है कि हम कितना गोल्ड अपने घर पे रख सकते हैं। देखिए, 1968 का एक गोल्ड कंट्रोल एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग एक लिमिट थी कि इस लिमिट से ज़्यादा हम गोल्ड नहीं रख सकते थे, लेकिन उस एक्ट को 1990 में ख़त्म कर दिया गया और यह कैश की तरह कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति कितना भी गोल्ड रख सकता है, लेकिन उसके पास एक वैलिड सोर्स होना चाहिए। उसको वो सोर्स बताना पड़ेगा कि ये गोल्ड कहाँ से आया। मान लीजिए आपके घर पे कोई ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स रेड करती है तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनकम टैक्स का एक रूल है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 रूल के अकॉर्डिंग आपको ये बताना कंपलसरी होगा कि वो सोना कहाँ से आया। मान लीजिए आप कहते हैं कि ये सोना मैंने खरीदा है, तो उस केस में आपको अपने बिल दिखाने होंगे, वो सबूत दिखाना होगा कि आपने कहाँ से खरीदा और कितना खरीदा है। अगर आप बोलते हैं कि ये सोना तो हमारे दादा परदादा के पास था और जैसे हमारी फैमिली जॉइंट थी और फिर वो अलग हुई है तो हमारे हिस्से में ये सोना आया है, तो उस केस में आपको फैमिली सेटलमेंट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये सोना तो हमें गिफ्ट में मिला है, तो उस केस में आपको गिफ्ट डीड दिखानी होगी। आप ये सारी चीज़ सोच के घबरा रहे होंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट तो हमने कभी सुने भी नहीं और हमारे पास ये हैं भी नहीं, तो अब हम क्या करें? देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि इंडिया में जो कल्चर है शादियों में सोने देने का या किसी ओकेजन पे सोना देने का, तो वो पूरे इंडिया में है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमें एक लिमिट दे रखी है। अगर हम उस लिमिट तक सोना रखते हैं तो उसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।
तो आइए देखते हैं कि वो लिमिट कितनी है। ये लिमिट पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग है, और महिलाओं में भी विवाहित महिला जो मैरिड है उसके लिए अलग है, और जो अनमैरिड है अविवाहित है उसके लिए अलग है। अब देखते हैं कि ये लिमिट कितनी कितनी है। मान लीजिए कोई लेडी मैरिड है, तो उस केस में वो लेडी अपने पास बिना किसी सबूत के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी बिल के 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है। उसके लिए उसको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लेडी अनमैरिड है तो वो 250 ग्राम तक अपने पास सोना रख सकती है। यानी कि एक मैरिड लेडी अपने पास आधा किलो सोना रख सकती है, और जो अनमैरिड महिला है वो अपने पास लगभग 250 ग्राम सोना रख सकती है। और जहाँ तक बात आती है पुरुषों की, तो चाहे पुरुष मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो अपने पास 100 ग्राम सोना रख सकता है। तो मान लीजिए हमारी एक फैमिली है जिसमें 2 हस्बैंड और वाइफ हैं और उनके 2 बच्चे हैं। मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है। तो उस केस में अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो जो मैरिड महिला है उसके 500 ग्राम प्लस जो अनमैरिड उनकी बेटी है उसके 250 ग्राम 750 ग्राम, जो हस्बैंड है 100 ग्राम उसके 850 ग्राम, और जो उनका लड़का है उसके 100 ग्राम। अगर हम इन चारों को मिला दें तो इस फैमिली के पास अगर 950 ग्राम तक का सोना है रखा है, कोई भी इनकम टैक्स ईडी या सीबीआई इनके घर पे रेड करता है तो इन्हें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इनके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा उनके पास सोना है तो उसके लिए उनको अपना सोर्स बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, उसमें कितनी लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कितना सोना रखा है, क्या वो लिमिट क्रॉस कर रहा है, वो लिमिट के अंदर है। तो ये था कितना सोना हम रख सकते हैं अपने घर पे, ताकि कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हमें तंग ना कर सके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।